आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर देना है। आप सभी को मालूम है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया, सेकेंड में दिया, थर्ड में दिया, फोर्थ में दिया, तो 5th सेमेस्टर यानी कि पंचम सेमेस्टर में भी आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा को करिकुलर सब्जेक्ट की पेपर देना ही होगा, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और जो क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर से जुड़े होंगे, डिजिटल इंडिया से जुड़े होंगे, इंटरनेट से जुड़े होंगे, साइबर क्राइम से जुड़े होंगे, साइबर से जुड़े, कुल मिला के आप सभी एक तरीके से कहते हैं जो डिजिटल इंडिया है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमने जो 29 नंबर से पहले के क्वेश्चन है वो कवर कर रखे हैं पहली वीडियो में। अब आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 29 के आगे वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। मतलब जो कंप्यूटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस में होती है। मदर ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, जो सही होगा उसे आपको टिक करना होगा। भाई मदरबोर्ड में होता है, या फिर मेमोरी में होता है, फिर सीपीयू में होता है, फिर रैम में होता है। अब भाई ये पूरा का पूरा एक सीपीयू पार्ट होता है जिसमें मेमोरी भी होती है, ठीक है, मदरबोर्ड भी होता है, रैम भी होता है और उसमें एक छोटा सा सीपीयू भी होता है। ठीक है, तो ये पूरा बॉक्स होता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के पास में रखा ठीक है, रहता है, जिसको सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग, मतलब कि कुछ सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो एक प्रोसेस होता है तब आप तक पहुंचता है वो चीज़। ठीक है, तो उस बीच की प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग बाइक से चले, ठीक है, और आपको मान लीजिए कहीं आपके कॉलेज जाना है, ठीक है, तो आप बीच में क्या होगा, आप जाएंगे बाइक से या फिर साइकिल से, तो वो बीच का प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग है वो किस में से होती है भाई। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देंगे, जो सही है उस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो जिन छात्रों को राइट आंसर मालूम रहेगा बेशक कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीपीयू। ये पूरा का पूरा एक बॉक्स होता है जिसको सीपीयू के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर इस बॉक्स जो होता है, ये पूरा का पूरा जो कैबिनेट होता है, इसके अंदर भी एक इतना बड़ा सीपीयू पाया जाता है जिसको सीपीयू के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कौन सा कार्य नहीं करता भाई, प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है, आप लोग को मालूम है कि, और इनपुटिंग भी करता है, आउटपुट भी करता है, यानी कि जो आप लोग भाई जो आप जैसे आपने प्रिंट, आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप लोग कंट्रोल पे दबाएंगे, ठीक है, तो वो प्रिंट करके आपको पेज देगा कि भाई अपने फोटो निकाला, फिर कोई मान ली कागज निकाला। तो प्रोसेसिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है। तो इसमें क्या नहीं करता है फिर, आउट, ठीक है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंप्यूटर जो है ना वो अंडरस्टैंड, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग मतलब हो गया स्वयं से वो समझता नहीं, मतलब कि स्वयं से वो कुछ भी नहीं करता, जो आप जिस हिसाब से इनपुट देंगे उस हिसाब से वो वर्क करेगा। तो इससे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी। ठीक है, मतलब उसमें स्वयं के समझने की क्षमता नहीं होती कि भाई जैसे कि इंसान भाई को सोच रहा है तो कर लेगा। तो इसमें जो आप करेंगे वही होगा। ठीक है, और अगला भाई प्रश्न है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। इंटेल के, विशेष कार्य कार्ड के, रैम के, सीपीयू के। जो प्रमुख मेमोरी होती है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है वो किसके संयोग में या फिर किसके साथ में समन्वय में कार्य करती है। ठीक है, तो 31 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो सीपीयू के साथ या उसके, ठीक है, ऐसे सिस्टम के एक साथ कार्य करती है। ठीक है, क्लियर, डी नंबर। ठीक है, अब भैया अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मैं, ठीक है, माइक्रोचिप, याद रखेंगे, माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाई कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जो प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोस्यूट, यहाँ पर मतलब कि ये थोड़ा लिखा है प्रोड्यूस, यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है। मेमोरी है, डेटा है, आउटपुट है, या फिर इनपुट है। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 33 का सी होगा। किसको बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, जब परिणाम भाई निकलेगा तो आउटपुट ही होगा ना, तो परिणाम तभी निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाई इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, फिर पेरिफेरल्स द्वारा होता है। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है वो सीपीयू के माध्यम से होता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। अगला है कि प्रोसेस्ड यानी कि प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसको कहेंगे प्रोसेस। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भाई सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। तो भाई ये ही होता है सीपीयू, ये पूरा का बॉक्स होता है, इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे सीपीयू बोला जाता है, लेकिन कॉमन भाषा में आप लोग इसी को सीपीयू बोलते हैं, जो बॉक्स होता है पूरा, ठीक है, कंपोनेंट। क्लियर। तो सीपीयू का मुख्य घटक कौन है, इसमें ऑप्शन देंगे, जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का बी, यानी कि मेमोरी, ठीक है, यही मुख्य घटक होता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भाई कंप्यूटर की क्षमता है कितनी है, निम्न है, उच्च है, सीमित है, असीमित है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है ना, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित होती है, ठीक है भाई। सीमित इसलिए होती है कि जिस हिसाब से आप निर्देश देंगे, जो आप जैसे कि गूगल या फिर आपने कंप्यूटर खोला, तो कंप्यूटर आपने वहाँ पर इंटरनेट पे जाके आपने टाइप किया कि बेस्ट हिंदी मूवी, या फिर आपने कहा बेस्ट सॉन्ग, ठीक है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीए के, ठीक है, या फिर बीए का रिजल्ट कब आएगा, तो क्या होगा, जो आप सर्च कर रहे हैं वही तो आएगा ना, इसलिए वो लिमिटेड है, सीमित ही है, ठीक है। ये नहीं कि अपने मन से वो स्टाफ को आप लोग भाई जो बोलेंगे वही वो करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, बिना बोले आपकी तो वो कुछ करेगा नहीं, इसीलिए वो सीमित है। अगला है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार की माइंड, मतलब कि जो दिमाग होता है उसकी संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो कृत्रिम है, ठीक है, याद रखेंगे, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई कंप्यूटर को। अगला है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। स्मरण शक्ति मतलब जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि दिमाग की जो, ठीक है, माइंड जो पावर होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, सामान्य होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, या फिर औसत होती है, नॉर्मल, ठीक है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य होती है, याद रखेंगे, कितनी होती है, सामान्य होती है। भैया अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। ध्यान सुनेंगे, मानव मन मतलब कि मनुष्य का जो मन होता है, आप सोच रहे कुछ, आपने इमेजिन किया कि ताजमहल, आपने इमेजिन किया अरे हम तो यहाँ पर बैठे हरिद्वार में, आपने इमेजिन किया कि अरे हम लाल किला में बैठे दिल्ली, तो आपका मन तो बहुत तेज है ना। तो वही बताया जा रहा, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग क्या जवाब देंगे, बहुत ही कॉमन और सिंपल प्रश्न है, और आपको मतलब कि थोड़ा फंसा देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो मन होता है मानव का, वो तुरंत, मतलब कि एक बोलते हैं सेकेंड से नैनो सेकेंड, उससे भी सेकेंड कम लगता है, तब इंसान का जो दिमाग है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मानव मन, ये बहुत ही तेज होता है, अधिक गति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईडीपी क्या है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ईडीपी का पूरा नाम क्या है। तो ई से क्या होता है, डी से क्या होता है, पी से क्या होता है, ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी से मतलब होता है डेटा, और पी से होता है प्रोसेसिंग, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ईडीपी का याद रखना, ये महत्वपूर्ण, मतलब कि यही फुल फॉर्म होगा। क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, सूचना किसे कहा जाता है, ठीक है। डेटा को कहा जाता है, या फिर संख्या को कहा जाता है, फिर एकत्र डेटा को कहा जाता है जो पहले से कलेक्ट होता है, या फिर इन सभी को। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंप्यूटर में जो सूचना कहा जाता है वो डेटा को भी कहा जाता है, संख्या को भी कहा जाता है, वो एकत्र जो डेटा आपका होता है वो भी कहा जाता है। तो सूचना का मतलब यही हुआ जो आप उसने एप्लीकेशन टाइप किया, ये, या फिर आपने कोई भी फॉर्म फिल किया, ठीक है, या फिर आपने कोई अपना रिज्यूम तैयार किया, ठीक है, या फिर आपने किसी टाइपिंग वाला क्वेश्चन आंसर तैयार किए, तो कुल मिला के ये सब आपका सूचना हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। तो इसको आप लोग डेटा भी कह सकते हैं, ठीक है, और संख्या भी कह सकते हैं, और जो पहले से आपका डेटा है जो आपका भी हो, ठीक है, 1 2 3, फिर आपने इंटू किया हो, या फिर आपने कोई सैलरी बनाई हो, सैलरी स्लिप बनाई हो, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, जो आपने टाइप किया वो प्रकार से सूचना के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में सूचना को
डेटा भी कहा जाता है, संख्या को भी कहा जाता है, संख्याओं को भी कहा जाता है, और एकत्र जो डेटा होता है जहाँ पर टेस्ट लिखा होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, कुल मिला के जो लिखित होता है उसे ही सूचना कहते हैं। क्लियर। भाई अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भाई कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को कहा जाता है, संख्या को कहा जाता है, दी गई चिन्हों को कहा जाता है, सूचनाओं को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है, या फिर सूचना को कहा जाता है। तो जो 43 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। यानी कि चिन्ह को भी कहा जाएगा, संख्या को कहा जाएगा, दी गई सूचनाओं को डेटा नहीं कहा जाएगा। यानी कि आ और बा और डी ये तीनों सही हैं। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न भैया प्रस्तुत है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। बताइए आप लोग कमेंट में कौन सा सही होगा। सही उत्तर का हो जाएगा क्या? सी नंबर, सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू के द्वारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न भैया है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको कहेंगे हम इनपुट। ठीक है, क्या कहेंगे? बी नंबर सही होगा, इनपुट। अगला कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ बताइए। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है, या फिर गणना कार्य करना होता है, फिर डेटा को संग्रह मतलब कि इकट्ठा करना होता है। ठीक है, या फिर आपको अगला कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कहते हैं, या फिर बड़े, ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है आप सभी के लिए कि एटीएम क्या होता है? एटीएम तो आपने पैसा तो निकाला होगा, वही एटीएम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एटीएम जहाँ से आप पैसा निकालते हैं, बैंक के एटीएम से। ठीक है, तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देना, यानी कि कोई इंसान नहीं, वहाँ पर आप गए, आपने निकाल लिया पैसा। या फिर बैंक के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर है, या फिर बैंक की शाखाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 47 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बिना स्टाफ के नकदी देना। मतलब कोई भी वहाँ पर नहीं रहता, मशीन लगी रहती, आपने अपना एटीएम कार्ड डाला और आपने इनपुट दिया, उसके बाद आपके पास नकदी यानी कि आपके पास कैश आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है कि भाई कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या चीज़ परिवर्तित किया जाता है? भाई कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इनपुट, डेटा, नंबर, ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, उसका जो नाम है ध्यान रखेंगे वो है डेटा। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर के इस प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, यह एक डिवाइस है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए उसे प्रोसेस करता है, वो है प्रोसेसर, कंप्यूटर में लगा होता है। ठीक है, अगला है कि प्रथम गणना यंत्र कौन है इन ऑप्शनों में से? ठीक है, तो प्रथम जो गणना के लिए जो यंत्र प्रयोग किया गया था उसका नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अबेकस। अबेकस आपने शायद देखा होगा, पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, अबेकस ऐसे होता था। ठीक है, जैसे कि इसमें, एक मिनट में आपको बता दे रहा हूँ, अबेकस ऐसे ही होता है। क्लियर। इसमें मान लीजिए कि 5 ऐसे ही बना दी जाती हैं, ये वाला अबेकस है। ठीक है, जैसे बच्चों की गिनती करना है तो 1 2 3 4 पढ़ लिया, उसके बाद इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 2 है। ठीक है, इसमें 1 है, तो बच्चे इसी तरह पढ़ेगा। हाँ, एक में 1 है, फिर पढ़ेगा, इसमें 2 है, फिर 1 2 3, इसमें इसके बाद 4, इसी तरह 5। इसी को बोलते हैं अबेकस। याद रखेंगे, यही है प्रथम गणना वाला यंत्र। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था? जो पैकमैन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है, ये किस काम के लिए बना था? भाई बैंक के लिए बना था। कौन सा प्रश्न सही होगा? यहाँ पर रोक दिया था, शायद आपको आवाज नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ब्लेज पास्कल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाई किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, उनका नाम है जोसेफ, ठीक है, मैरी। ठीक है, ये हैं पंच कार्ड के आरंभ करने वाले। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, जोसेफ मैरी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाई कंप्यूटर के बुनियादी
इस संरचना का विकास किया था? किसने किया था? ऑप्शन दिए गए, इसमें जो सही उत्तर वो आपको बताना है, यानी कि जो 54 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक, अगला है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? भाई आपको बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 55 का ए नंबर सही हो जाएगा। जो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज काम करता है और सबसे महंगा भी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा भैया कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, मतलब कि नॉर्मली ऐसे सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर का नाम बताइए। ठीक है, 56 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। आप देखते हैं कि हर जगह आप डिजिटल कंप्यूटर, मिलिट्री हो गया और डिजिटल कंप्यूटर आपको देखने को भी मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक्सरे, आपने एक्सरे का नाम तो सुना होगा ना, अल्ट्रासाउंड एक्सरे। ठीक है, तो वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो जो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। रेली, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमको लगा एक्स रे लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है कि सी रे। ठीक है हमको लगा एक्स रे ये लिखा है यहाँ पर, इसलिए हम वहाँ पर चले गए थे। हालांकि एक्स रे से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी रे है, बाय मिस्टेक, सॉरी सॉरी रेली सॉरी, सी रे है। ठीक है, तो सी रे क्या है भैया? तो 57 नंबर जो प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कि सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू होता है? जो मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग है वो किस पीढ़ी से, मतलब किसकी 5 पीढ़ी? भाई हालांकि नॉर्मली 4 पीढ़ी डिवाइड है कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन अब जो कंप्यूटर जानकारी है तो उसमें फिफ्थ सेमेस्टर, सॉरी फिफ्थ जो जनरेशन है, फिफ्थ पीढ़ी भी डाल दी है, यानी कि पंचम पीढ़ी। ठीक है, तो आप लोग जो पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 58 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, अगला कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ठीक है, तो विश्व का जो सबसे पहला ठीक है सुपर कंप्यूटर बना था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1976 में। कब? 1976 में। ठीक, अगला प्रश्न भैया, प्रस्तुति के भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? जो सबसे पहले भारत में निर्मित किया गया था कंप्यूटर, उसका क्या नाम था? तो यहाँ पर कई ऑप्शन है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 60 का बी नंबर, सिद्धार्थ कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध था। याद रखेंगे, प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे प्रथम कंप्यूटर कौन था भारत में निर्मित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिद्धार्थ कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आप थोड़े थोड़े करके अपने एग्जाम की तैयारी करें, यानी कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन को समझ के, और भी क्वेश्चन हम आप लोगों के समझ पेश करेंगे जल्द ही। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।